तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आज 1 जनवरी है और ये पहला दिन है इस साल का। 2025 शुरू हो चुका है और बस मैं भी तैयार व्यार होके अब जा रहा हूँ वर्कआउट करने, क्योंकि मैं सोच रहा था कि नया साल जो है अच्छे से जल्दी उठ के मैं इस बार कुछ मैनिफेस्ट करके और अच्छे से शुरू कर सकूँ, और सिर्फ दारू दूर पी के लेट के और फिर ये सब नया साल ऐसे शुरू नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगा इस बार मैं कुछ नया करूँगा। तो बस अब मैं जा रहा हूँ बीच पे वर्कआउट करने, क्योंकि बहुत सुबह हो चुकी है, और फिर वहाँ से मैं जाऊँगा जिम। तो लेट्स स्टार्ट द डे बॉस। वू। तो मैं आ गया बीच पे और अभी बस जस्ट सुबह होने शुरू हुई है। इससे पहले पूरा अंधेरा था यहाँ पे, मतलब सुबह के लगभग 6:45 बज रहे हैं, 6:45, और अभी तक मतलब ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। मौसम ठंडी है ना, सर्दी है इसलिए, और अभी तक भी लोग पार्टी कर रहे हैं भाई। सुबह के बज रहे 6 और लोग गाने चल रहे हैं, मतलब एकदम कसम से पूरी रात रपारा लोगों को नाच रहे हैं। मतलब ऐसा मज़ा आ गया है। मतलब मेरे वहाँ वालों तो, मेरे रूम के बाजू वाले ने तो सोने नहीं दिया मेरे को, लेकिन ठीक है कैसे तैसे सो गया। मुझे उठना था सुबह जल्दी, तो मैं आ ही गया बस। और दिस इज़ द बीच। ये वर्सोवा बीच है, मेरे रूम में ही पास में है। मैं वर्सोवा रहता हूँ, तो थोड़ा यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ जहाँ पे नाव वगैरह नहीं है, थोड़ा साफ़ पानी है। ये लोग सुबह मतलब कल रात से यहीं पे ही है, सारे डांस वांस करके एकदम माहौल बनाया हुआ था यहीं पे बीच पे। अब सुबह आए मॉर्निंग वॉक पे, अब जाके सो जाएंगे। और इनको कटलिंग करते हुए देख के मैं निकल गया आगे रास्ते के लिए। बस अब बीच से आके मैं जिम जा रहा हूँ, और मेरा जिम सामने ही है। बस पूरा बीच क्रॉस करके गली से होके अब जिम दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये मेरे वर्सोवा का जिम। अबे यार ये तो बंद है भाई। ओह माय गॉड, नो जिम टू। टाइट हो गया सही कह रहे चाचा, दारू पी के सब टाइट है जिम वाले, कोई मोटिवेशन ही नहीं है भाई। अबे यार आज बिना जिम के दिन शुरू करना पड़ेगा लग रहा है। तो यार जिम तो खुला नहीं, बंद है भाई। मस्त एकदम यहाँ पे सब सही में पार्टी जिम वालों ने करी है। अब देखते हैं, अब कुछ बचा तो है नहीं। थोड़ा नाश्ता वास्ता कर दो जाके, थोड़ा हो गया आज लाइट, थोड़ा जिम तो नहीं हुआ, लेकिन चलो जाके फिर मार्केट खुलेगा, ट्रेडिंग करेंगे बॉस, ट्रेडिंग। तो बस जाके नहा धो के नाश्ता वास्ता करके डायरेक्ट तो ट्रेडिंग करने। आपको अपना सेटअप दिखाऊंगा कैसे क्या करता हूँ मैं, और देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहेगा। तो मैं नहा धो रेडी हो गया हूँ, नए कपड़े पहन लिए, नाश्ता वास्ता भी कर लिया है। 9 बज गए हैं, 15 मिनट रह गए हैं अभी मार्केट खुलने के लिए। थोड़ा मैं एनालिसिस करने बैठा हूँ अभी कि कैसे क्या ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, मार्केट कैसा रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है साइडवेज रहेगा, और अब मूव में भी जा सकता है, क्योंकि कल अच्छा मूव आया था। तो देखते हैं। और ये मैंने एशियन पेंट्स में एक ट्रेड बनाया है सेटअप। ये अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, और 20 EMA के ऊपर भी निकला है ये 15 मिनट के चार्ट पे। काफ़ी टाइम से ट्रैक करा था मैं, और अब जाके इसने मूव दिया है थोड़ा। अभी फ़िलहाल मैंने सेल किया है और तो 60 रुपये का लॉस चल रहा है। और यहाँ पे मैंने HDFC बैंक में भी ट्रेड ले लिया। यहाँ पे इसने अच्छा नीचे को ब्रेकडाउन दिया था, तो मैंने उसमें ट्रेड प्लेस किया अपना। तो लगभग यहाँ पे अराउंड लो पे मैंने सेल किया था कि सोचा नीचे मूव आएगा तेज़ी से, लेकिन नहीं आया। फिर ये मैं यहीं से रिजेक्ट हो गया, रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो फिलहाल मेरे इसमें 1800, 1500, 2000 तक का भी लॉस गया है अभी तो फिलहाल। लेकिन मार्केट में वॉलीटिलिटी कम है थोड़ी, और देखते हैं ट्रेड कैसे जाता है। स्टॉप लॉस मेरा लगभग ये सोच रहा हूँ यहाँ प्लेस करूँ या तो यहाँ प्लेस करूँ, तो जाएगा देखते हैं भाई। मार्केट देख के मुझे लग गई भूख, और बस क्या बताऊँ मेरी गलती थी वैसे, लेकिन कई बार गलती नहीं भी थी। तो लेकिन मैं स्टॉप लॉस हंट हो गए,
मेरे कई सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। आपको मैं दिखाऊंगा वो सब मार्केट जब खत्म हो उसके बाद। तो बस जब तक मार्केट चल रहा था थोड़ा आलसी कीड़ा जैसा, तब तक मैंने थोड़ा सोचा खाना वाना खा लेता, भूख लग रही थी बहुत। तो मैंने पनीर बनाया है विथ चावल प्लस चिवड़ा एंड आंवला। दिखाता हूँ, पनीर चावल चिवड़ा और ये आंवला। ये जो है नमकीन है, गुजराती डिश जैसी होती है इसलिए। और ये मेरा मार्केट भी चल रहा है साथ साथ, तो वही है। सो गाइस मार्केट बंद हो चुका है। सो फॉर टुडे 2025 का पहला दिन और मैंने आज लॉस कर दिया। ओके ओके ओके, इट इज़ जस्ट अ जर्नी, आई नो, पता है मुझे, लेकिन ठीक है, मुझे पता था। मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मेरी कोई ऐसी गलती नहीं थी जो मुझे लगा कि करनी चाहिए थी, तो मुझे इसलिए दुख नहीं है, क्योंकि ये जायज़ थे जो भी ट्रेड मैंने लिए, वो लेने लायक थे। बस वो था कि कुछ आज मैंने एक नई चीज़ सीखी, प्लस एक चीज़ अच्छी थी कि मैंने बहुत डिसिप्लिन के साथ अपना जो स्टॉप लॉस था वो एकदम परफेक्ट टाइम पे हिट करके एग्जिट कर दिया, उसे होल्ड नहीं किया बिल्कुल भी। तो जो भी लॉस है वो बिल्कुल जायज़ है, उतना ठीक है। I accept it, or I will try my best for that it will not happen next time, and I will keep that thing in mind what I have just learned today. So let me show you what I have learned. Okay, ये है आज का मेरा लॉस 3000 का। टोटल मैंने 6 ट्रेड लिए थे, 6 में से मेरे 2 प्रॉफिट में थे और बाकी के 4 लॉस में थे। तो मैं आपको हर एक ट्रेड का मैंने बताता हूँ मैंने कैसे कैसे लिया और क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं एशियन पेंट्स का। ठीक है, एशियन पेंट उठाते हैं जिसमें 11 का प्रॉफिट था। सो दिस इज द एशियन पेंट। एशियन पेंट में मैंने जो एंट्री बनाई थी वो एकदम बराबर एंट्री बनाई थी, मतलब यहाँ पे एंट्री बनाई थी मैंने। मार्केट मुझे आज का बुलिश लग रहा था, बुलिश मतलब क्लियर नहीं था, लेकिन एशियन पेंट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था यहाँ से। तो मैं हल्का सा रिट्रेसमेंट में यहाँ पे एंट्री बनाई थी और यहाँ पे मेरा टारगेट था, तो वो टारगेट जब हिट हुआ तो मेरा प्रॉफिट मैं लेके निकल गया। ठीक है, जो 1130 का था। फिर HDFC बैंक जिससे मेरा लॉस हुआ 2145 का, वो इसलिए हुआ, पहले मैं आपको सारे निफ्टी के वो बताता हूँ, बैंक के बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो पहले NTPC लेते हैं। NTPC इसलिए NTPC मेरा लॉस हुआ 1050 का। ठीक है, तो दिस एशियन पेंट, डॉक्टर रेड्डी, NTPC, ये NTPC है। NTPC में एकदम बराबर एंट्री बनाई थी जो कि यहाँ पे थी, मतलब इसने ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही थी, ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन दिया था और ट्रेंड प्रॉफिट में चल रहा था मैं, यहाँ पे प्रॉफिट से रिवर्स हो गया ऊपर और छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा। तो जो छोटा सा स्टॉप लॉस था वही 1000 रुपये का था। ठीक है, तो अब इसके पीछे का कारण क्या था मुझे पता चला, वो मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी उस टाइम पे बहुत ऊपर जा रहा था, मतलब निफ्टी अपना ये NTPC है, NTPC अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट में चल रहा था। यहाँ से क्या ऐसा हुआ कि यहाँ से रिवर्स हो गया। वो ये हुआ कि जो निफ्टी मैंने देखा, निफ्टी में मेरे ट्रेड था बताऊंगा। निफ्टी उस टाइम यहाँ पे था, ठीक इस साइड था, तो निफ्टी में तो सपोर्ट था, यहाँ पे रिट्रेस लेके आया था। तो मुझे निफ्टी यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी लग रहा था कि आ सकता है। तो मैंने कहा चल ठीक है, अगर यहाँ तक भी आ सकता है तो फिर NTPC अच्छा सा मूव दे सकता है, लेकिन निफ्टी यहीं से रिवर्स हो गया ऊपर। तो जैसे निफ्टी यहाँ से रिवर्स हुआ NTPC को साथ में लेके गया ऊपर, तो इसलिए मेरा ये हिट हो गया स्टॉप लॉस, एकदम यहाँ से यहाँ तक हिट हो गया। तो मुझे लगा यार ये तो खैर ठीक है, ये निफ्टी की वजह से हुआ, इंडेक्स की वजह से, चलो कोई नहीं। फिर मेरा था डॉक्टर रेड्डी मेरा ये है। डॉक्टर रेड्डी में क्या हुआ था, सेम वही हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, नीचे गया। ठीक है, EMA टच करके ऊपर भागा, 200 EMA है ये, आपको EMA के बारे में भी बताऊंगा। तो जैसे EMA यहाँ पे आया, ये ट्रेंड लाइन जा रही थी डाउन ट्रेंड में, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया जब इसने ब्रेकडाउन दिया और रिट्रेस हुआ था। तो मुझे लगा यहाँ पे टच करके वापस नीचे आ सकता है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे टच करके वापस आएगा, लेकिन इसने वापस वही और निफ्टी ऊपर था तो ये भी हल्का सा ऊपर पहुँच गया और स्टॉप लॉस हिट कर दिया और अच्छा हुआ। मैं सोचा था यहाँ तक अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ तक भी कर सकता था, लेकिन अच्छा वो मैंने नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से एकदम निफ्टी का ज़्यादा अच्छे मूव था, बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया था, तो ये भी हिट करता था और ये बहुत ज़्यादा लॉस लेके जाता मेरे को। तो इसलिए अच्छा वो मैं यहाँ पे कहीं पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चला निकल गया। तो ये था हमारे निफ्टी के बिना बैंकिंग स्टॉक्स। अब हम आते हैं बैंकिंग स्टॉक्स पे, HDFC ICICI। ठीक है, नहीं अब निफ्टी रह गया। निफ्टी में मेरा था 350 प्रॉफिट। अब मैं बताऊँ, मैंने गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी। क्या करी
कि मैंने निफ्टी में ट्रेड यहीं पे बनाया था जहाँ पे आपको दिखाया मैंने, लेकिन टारगेट मैंने यहाँ पे नहीं लिया। ये मेरा बना हुआ था कि यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, प्रॉफिट में निकलूँगा, लेकिन मैंने निकल गया यहाँ पे ही, अबाउट यहाँ पे समथिंग, और मे भी यहाँ पे समथिंग में निकल गया। इतना यहाँ पे भी नहीं यार, रुक जाओ मैं आपको 5 मिनट कैंडल में दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे निकला था। नहीं, इसमें दिखाता हूँ 15 मिनट पे ही। 15 मिनट में ये कहीं पे कहीं एकदम यहाँ पे निकल गया था, हल्की सी ग्रीन कैंडल बनी और मैं हल्का सा छोटा स्कैल्प मार के निकल गया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा भाई ये यहाँ से गिर भी सकता है। ये देखो ये रेजिस्टेंस पे था, एकदम रेजिस्टेंस पे था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसलिए एग्जिट कर दिया। मैंने कहा अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनी तो ये भी चला जाएगा और नीचे मूव आ सकता था। इसकी वजह से मेरा NTPC भी गलत हुआ, इसी की वजह से मेरा डॉक्टर रेड्डी भी गलत हुआ। और बस आपको पता ही है। फिर ये तो 2 थे जो नॉन बैंकिंग स्टॉक्स थे। अब थे बैंकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ मेरा, मोस्टली उसकी वजह से ही मेरा नीचे गया हूँ। 2145 का HDFC में और 980 का ICICI में। ये क्यों हुआ? क्योंकि सुबह उठते ही निफ्टी फिर भी ठीक था, बैंक निफ्टी बहुत ज़ोर से नीचे गिर रहा था, बहुत ज़बरदस्त नीचे गिर रहा था। ये बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी यहाँ से गिर, सुबह सुबह में ये अच्छी खासी यहाँ पे रेड कैंडल बना के नीचे को आ रहा था। तो ये जो आप देख सकते हैं ICICI बैंक, ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे खुला था, यहाँ पे नीचे बंद हुआ और खुलते ही सीधे लगातार इसने 3 रेड कैंडल बनाई और यहाँ पे सपोर्ट था फिलहाल। तो मैंने यहाँ पे एंट्री तो नहीं की, मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी रिट्रेस पेड में। मुझे लगा यहाँ पे रिट्रेस होगा, रिट्रेस से फिर एक स्ट्रॉन्ग सा छोटा सा स्टॉप ऐसा लगा के मैं एंट्री बना सकता हूँ बड़ी। मैंने यहाँ पे एंट्री ली, लेकिन वो आप देख सकते हो एकदम निफ्टी, बैंक निफ्टी भागा और ये भी ऊपर को हिट हो गया, ये भी मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब सेम गोस विद द HDFC, इसमें भी यही हुआ भाई, इस पर भी मतलब नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो पीछे से ये सपोर्ट जोन बनता आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट था। मैंने यहाँ पे एंट्री ली क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, छोटा सा स्टॉप लॉस लिया और मार्केट वेट कर रहा था कि नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब आप वापस ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से ऊपर कैसे गया, इसलिए गया क्योंकि जो अपना बैंक निफ्टी था उसने चमत्कार कर दिया। उसने ये चमत्कार कर दिया कि ये जो दिख रहा है आपको, ये आ रही है 200 EMA आ रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे इसने यहाँ पे एकदम पॉइंट पे यहाँ पे हिट किया और यहाँ से ऊपर भाग गया, जिसकी वजह से ये चीज़ मैंने इग्नोर कर दी थी कि 200 EMA पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है हमेशा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया और मुझे इसको लाइटली लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, जा सकता है नीचे। वो मुझे पता है, ट्रेड लाइन अभी यहाँ पे मैंने बनाई करेक्ट करके, उससे पहले मुझे लगा ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे इतना पॉइंट कैप्चर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी के यहाँ सपोर्ट पे टच होती हुई वापस ऊपर भाग गया, ग्रीन कैंडल बन गई। इसकी वजह से मेरा दोनों ICICI और ये HDFC दोनों के दोनों वापस रिवर्स हो गए। तो ये था मेरा आज का लॉस, आज का मेरे ट्रेड्स। मैं आपको EMA के बारे में बता रहा था। EMA इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक होता है SMA स्मूथ मूविंग एवरेज। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। EMA इज़ जस्ट इट इज़ जस्ट वेल डिफाइंड और इन दोनों में बस थोड़े बहुत फॉर्मूले का फ़र्क होता है। तो EMA बहुत अच्छा काम करता है, ये एक अच्छा सपोर्ट का भी काम करता है, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो अगर मान लो EMA नीचे है, प्राइस ऊपर है, अगर वो प्राइस EMA पे आके टच कर रहा है तो अच्छा सपोर्ट का भी काम कर सकता है। और अगर वो EMA ऊपर है और प्राइस नीचे है, और प्राइस अगर नीचे से आ रहा है और EMA ऊपर है, तो अगर वो टच करता है तो टच करके वो रेजिस्टेंस का भी काम अच्छा करता है। तो EMA क्या होता है, जैसे मैं 200 देखा था, 200 मूविंग एवरेज, तो 200 मतलब 200 कैंडल का एवरेज। अब एवरेज से ऊपर होगा तो भाई चांसेस ज़्यादा है कि भाई एवरेज तोड़ दिया है, अब एवरेज से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर एवरेज नीचे तोड़ दिया, मतलब एवरेज जो था एवरेज से भी नीचे गिर गया है, तो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि अब नीचे भी जा सकता है ऐसा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये चीज़ की वजह से, सिर्फ एक सिंपल EMA की वजह से बहुत आज मतलब लॉस हो गया, लेकिन बहुत तो नहीं है कि ठीक है। एक अच्छी बात ये थी कि मैं बहुत जल्दी एग्जिट कर लिया, जैसे मैंने एंट्री बनाई और छोटा ऐसा रखा था मैंने स्टॉप लॉस। जैसे ही हिट हुआ मैं निकल गया, रुका नहीं। लोग होते हैं ना कि अरे चलता है अभी, तो क्या पता नीचे आ जाए, क्या पता ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, थोड़ा अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा देते हैं, ऊपर कर देते हैं कि चल ठीक है, या फिर एडजस्ट कर देते हैं। मैंने नहीं किया, जो मैंने प्रॉपर जो सेटअप बनाया था उसके हिसाब से एंट्री ली, उसके हिसाब से एग्जिट किया और अच्छा हुआ। अगर मैं नहीं करता तो आप आपने देखा ही था कि मतलब कैसे कितना ज़्यादा प्राइस ऊपर भागा। अगर मैं होल्ड करता तो
बस फिर तो 10,000 कहीं नहीं गए थे, बस चले जाते फिर तो हो जाता, मैं बंद कर देता ट्रेडिंग वेडिंग सब। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा था आज का मार्केट, बुलिश था। और कल का मार्केट भी देखते हैं। कल का मार्केट थोड़ा बहुत ऐसे ही लग रहा है कि बुलिश हो सकता है, नहीं तो साइडवेज भी जा सकता है। और हाँ, डेट्स ऑल फॉर टुडे। मार्केट ख़त्म करने के बाद मैं आ गया था इस्कॉन टेम्पल, भगवान से ये मांगने के लिए कि भगवान आगे से लॉस ना हो। भगवान बोले अबे मूर्ख, लॉस तो होगा ही, एक काम कर ज़्यादा प्रॉफिट बना लियो भाई। तो बस दर्शन लेने आया था साल के पहले दिन। यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, बहुत भीड़ है यहाँ पे। और मतलब जूते चप्पल भी यही रखने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है छूट जाएंगे यहाँ पे, छोड़ूंगा तो बड़े महंगे जूते। लेकिन ठीक है, अंदर तो जाना ही है। जाता हूँ, दिखाता हूँ। पहले जूते छुपा तो अच्छी जगह। ये देख रहे हो, मंदिर कम रेस्टोरेंट ज़्यादा है ये। बहुत भीड़ यहाँ पे, उल्टा यहाँ पे खाने के काउंटर ज़्यादा है, मंदिर एक ही मेन है। यहाँ पे सब हर जगह भीड़ है और सब बेच रहे। मैंने उससे पूछा बंदे से, मैंने कि भाई पीने का पानी कहाँ पे है? तो बोलता बिस्लरी चाहिए क्या? मैंने कहा भाई मंदिर में भी बिजनेस कर रहे हो यार, थोड़ा ऐसा टंकी उंकी बताओ कहाँ पे ऐसा। एकदम बहुत भीड़ है भाई आज। मैं पहले भी आया हूँ लेकिन तब कभी पहले इतनी भीड़ नहीं थी, आज ज़्यादा है। एकदम पकड़ के एकदम बोले थे चलो आगे चलो आगे चलो करके। तुम्हारा भाई मस्त खड़ा हुआ, मस्त मैनिफेस्ट किया और फिर आराम से आया हूँ दर्शन लेके। सही था। भाई बहुत भीड़ थी यहाँ पे जूहू, मतलब इस जूहू में जो इस्कॉन टेम्पल है इसके जस्ट सामने ही बीच भी है, जूहू बीच। तो वहीं में गया था, वहाँ पे एकदम खतरनाक भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा का सारा मुंबई का क्राउड वहीं आ गया भाई। बस फिर मैं अब आ गया हूँ घर पे। बहुत घूम घाम के एकदम कसम से बहुत चलना पड़ा मुझे आज यार, कम से कम 4-5 किलोमीटर। तो मैं 4-5 क्या ज़्यादा 6-7 किलोमीटर तक ही चल लिया। और बस फिर अब आ गया रूम पे फाइनली। अब जाके मैं थोड़ा सा खाना वाना खाऊंगा और फिर आराम करूंगा। ये वीडियो भी एडिट करनी पड़ेगी मुझे। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। अच्छा लगा वीडियो बना के। ये वीडियो मैंने जस्ट मेड जस्ट फॉर फन, और मुझे कसम से ऐसा उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना सा मज़ा आएगा बनाने में। और आई रियली इन्जॉयड इट और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मैं थोड़े बहुत नए एक्सपीरियंसेस थे मेरे। मैंने पहले भी करी व्लॉगिंग लेकिन मैंने कभी पोस्ट नहीं किया। आज ये मेरा पहला अपलोड होगा अगर मैं डाल रहा हूँ तो। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जस्ट इन्जॉय माई स्टफ, इन्जॉय माई कॉन्टेंट। और कैसा लगा आपको मुझे बताओ। और भगवान करे आपका न्यू ईयर, और सिर्फ न्यू ईयर नहीं, सिर्फ ये साल नहीं, पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छी जाए, खुश रहें, खूब कमाएं और स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। और भगवान चाहे जो दे। मैं भी आज गया था तो इस्कॉन में मैंने भगवान से यही कहा, भगवान मैं क्या मांगूँ, जो देना है आप दे दो, मैं खुशी खुशी ले लूँगा। तो ऐसे ही था यार बस। तो ठीक है, बहुत कुछ देख ही लिया आपने, इतना कुछ और भी मन नहीं लग रहा तो चलो मैं बना दूंगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है तो, लेकिन हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ मुझे बस कर देना, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।